जय हिंद दोस्तों, मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज। प्रश्न नंबर एक है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत। तो इसका सही उत्तर है डी, दंत। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को कहते हैं दंत। इसमें आता है ता, था, दा, धा, ना। प्रश्न नंबर 2, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो इसका सही उत्तर है सी, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 3, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ अलग होना। पेड़ से बंदर कूदा है, यहाँ अलग हो रहा है, बंदर पेड़ से अलग हो रहा है। इसमें अपादान कारक। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो इसका सही उत्तर है ए, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 4, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बताना है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। सी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। डी, उसने पूछा तुम कहाँ थे? इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। इसका सही उत्तर है सी, नहीं मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए, सा, चा, छा, जा। बी, सा, शा, शा। सी, आ, बा, सा। डी, या, रा, ला। तो इसका सही उत्तर है बी, सा, शा, शा। ये ऊष्म व्यंजन है। प्रश्न नंबर 6, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? ए, दंत, बी, मूर्धा, सी, तालु, डी, दंतालु। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, तालु। प्रश्न नंबर 7, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग है। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग है। ए, प्रा, बी, प्राक, सी, प्राग, डी, प्रगैति। इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी, प्राक। प्रश्न नंबर 8, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ए, अनीय, बी, ईय, सी, रम, डी, रीय। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए, अनीय प्रत्यय। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 9, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ए, ई, बी, इक, सी, आ, डी, ई। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसका सही उत्तर है सी, आ। प्रश्न नंबर 10, ऋत का विलोम क्या है? ए, विकीर्ण, बी, अनृत, सी, वक्र, डी, अनैक्य। ऋत का विलोम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, ऋत का विलोम है अनृत।
रित का विलोम है अनिरत। प्रश्न नंबर 11 समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। ए विशिष्ट, सी अशिष्ट, बी ए विशिष्ट, बी अशिष्ट, सी अपुष्टि, डी बेष्टि। तो इसका सही उत्तर है डी। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है बेष्टि, बेष्टि। प्रश्न नंबर 12 चिरंतर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतर शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए सनातन, बी अविच्छिन्न, सी शाश्वत, डी नश्वर। तो इसका सही उत्तर है बी। चिरंतर शब्द का विलोम होगा बी अविच्छिन्न। प्रश्न नंबर 13 परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम है। ए ससीम, बी निर्सीमन, सी असीमन, डी ससीमन। तो परिसीमन का विलोम है निर्सीमन, बी ऑप्शन निर्सीमन, डी। प्रश्न नंबर 14 बाण का पर्यायवाची नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। ए सिलीमुख, बी सारंग, सी अशुग, बी विशिख। तो बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं है। ए हिरण का पर्यायवाची है। सिलीमुख, आशुग, विशिख ए बाण के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 15 सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तलवार, तलवार का होगा कृपाण। टेढ़ा, टेढ़ा का होगा वक्र। तरु, तरु का होगा वृक्ष। पटु, पटु का होगा प्रवीण। तो इसका कूट बनेगा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। इसका सही उत्तर है ए 4 3 1 2। प्रश्न नंबर 16 अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए संख्या, बी गोद, सी पृथ्वी, डी नाटक का एक भाग। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सी पृथ्वी। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृष्ठ, पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए सतह, बी कलम, सी पीठ, डी पेज। तो इसका सही उत्तर है बी कलम। पृष्ठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है कलम, सतह, पीठ, पेज है। प्रश्न नंबर 18 इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? इसमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक यानी चुप रहना, गूंगा, चुप, शांत या फिर विवश। तो इसका सही उत्तर है डी विवश। विवश मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 19 जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ए औषधि, बी सार, सी तत्व, डी जीवन। तो इसका सही उत्तर है डी जल, प्राण, वायु ये सब जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 20 उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का अर्थ है ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंश, सी पर्वत का शिखर, डी पर्वत के पास की भूमि। इसका सही उत्तर है उपत्यका का अर्थ है डी पर्वत के पास की भूमि। तो आज की सीरीज हमारी यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।